राधा स्वामी जी। साखी प्रगति का रास्ता। एक विद्वान किसी गांव से गुजर रहा था। उसे याद आया उसके बचपन का मित्र इस गांव में रहता है। सोचा मिलकर जाए। मित्र के घर पहुंचा, लेकिन देखा कि मित्र गरीब व दरिद्रता में रह रहा है। साथ में दो नौजवान भाई भी हैं। बात करते करते शाम हो गई। विद्वान ने देखा मित्र के दोनों भाइयों ने घर के पीछे आंगन में फली के पेड़ से कुछ पत्तियां तोड़ी हैं और घर के बाहर बेचकर चंद पैसे कमाए और दाल आटा खरीद लाए। मात्रा कम थी। तीन भाई वे विधान के लिए भोजन कम पड़ता। एक ने उपवास का बहाना बनाया, एक ने पेट खराब का। केवल मित्र विधान के साथ साथ भोजन ग्रहण करने बैठा। विधान उलझन में कि मित्र की दरिद्रता कैसे दूर की जाए। नींद नहीं आई। चुपके से उठा, एक कुल्हाड़ी ली और आंगन में जाकर फली का पेड़ काट डाला और रातों रात भाग गया। सुबह होते ही भीड़ जमा हुई। वेदांत की निंदा हर एक ने की। तीन भाइयों की रोजी रोटी का एकमात्र सहारा था। वेदांत ने एक झटके में खत्म कर डाला। कैसे निर्दयी मित्र था। तीनों भाइयों की आंखों में आंसू आ गए। 2-3 साल बीत गए। वेदांत को फिर उसी गांव की तरफ से गुजरना था। डरते डरते उसने गांव में कदम रखा। पिटने के लिए भी तैयार था। वो धीरे धीरे से मित्र के घर के सामने पहुंचा, लेकिन वहां पर मित्र की झोपड़ी की जगह कोठी नजर आई। इतने में तीनों भाई भी बाहर आ गए। अपने विदान मित्र को देखते ही रोते हुए उसके पैरों पर गिर पड़े। बोले, यदि तुम उस दिन फली का पेड़ ना काटा होता तो हम आज इतने समृद्ध ना हो पाते। हमने मेहनत ना की होती। अब हम लोगों को समझ में आया कि तुमने उस रात का फली का पेड़ क्यों काटा था। जब तक हम सहारे के सहारे रहते हैं तब तक हम आत्मनिर्भर होकर प्रगति नहीं कर सकते हैं। जब भी सहारा मिलता है हम आलस्य में दरिद्रता अपना लेते हैं। दूसरा, हम तब तक कुछ नहीं करते जब तक कि हमारे सामने आवश्यकता नहीं होती, जब तक हमारे चारों ओर अंधेरा नहीं छा जाता। जीवन के हर क्षेत्र में इस तरह के फली के पेड़ लगे होते हैं। आवश्यकता है इन पेड़ों को एक झटके में काट देने की। प्रगति का एक ही रास्ता है, आत्मनिर्भरता। हम सभी को सफल जीवन जीने के लिए अपने सुरक्षित क्षेत्र कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। इस तरह से ही काफ़ी लोगों ने अपने जीवन में बड़ी बड़ी सफलताएं अर्जित की। आशा करता हूँ यह साखी आप सभी को अच्छी लगी हो तो साखी जरूर सभी तक शेयर करें। राधा स्वामी जी।